दोस्तों, आपने जितने भी भूत प्रेत की कहानियां सुनी होंगी उसमें एक चीज खास होती है कि भूत प्रेत इंसानों को डराने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं या कम से कम कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन क्या आपने जंगल के प्रेत की कोई कहानी सुनी है? जंगल के प्रेत असाधारण होते हैं। कहते हैं कि वो किसी पर हमला नहीं करते बल्कि अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन आपको काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही रोमांचक, खौफनाक और डरावनी होने वाली है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने और उन्हें ये कहानी उनके दादाजी ने बताई थी। तो सीधा पहले तो हम मेन कैरेक्टर पर आते हैं। ये रहमत की कहानी है जो कि 100 साल पहले घटी थी। रहमत जो कि छत्तीसगढ़ के वो जंगलों में रहा करते थे और वहाँ गांव में उनका ज़्यादातर काम होता था जंगलों से लकड़ियों को काट कर लेकर आना। इस तरह उनका घर चला करता था। वो वहाँ खेती किया करते थे दिन के वक्त, और जब शाम होती तो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाते। वहाँ जो पास वाले पेड़ थे वो उन्हें काटा नहीं करते थे ताकि वहाँ ज़्यादा गर्मी ना बढ़ जाए। समझदार तो थे, लेकिन दूर की लकड़ियाँ काट कर आने में एक परेशानी थी। आपको जंगल में जाना पड़ता था और जंगल में कई जानवरों से सामना भी होता था। कई ऐसे जानवर थे जो इंसानों पर हमला भी किया करते थे, इसीलिए वो 3-4 की टोली में जाते। जब तक 1-2 लकड़ियां काटते तब तक बाकी नीचे खड़े होकर इंतजार करते ताकि वो काम कर लें, फिर उनकी बारी आएगी जब बाकी आराम करेंगे। इस तरह जब रहमत जंगल में जाते तो हर बार लकड़ियां काटने के लिए और आगे वाले इलाके में जाते। अब जो रहमत था उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी एक 2 साल की बेटी थी। वो घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रहा था। जो उसकी ज़मीन थी वो कम थी, इसीलिए उसमें जो खेती करता था उससे ज़्यादा फसल नहीं होती थी। लेकिन जो लकड़ियां काट कर लेकर आता था, कई बार उसे काम वाली कुछ लकड़ी मिल जाती जो किसी व्यापारी को भी वो बेच पाता था। जितना अपने कंधे पर उठा पाता वो लकड़ी को लेकर आता और बाकी उस पेड़ को काटकर वहीं लकड़ियां छिपा लेता ताकि कोई और गांव से आकर उस लकड़ियों को उठाकर ना ले जाए। इस तरह जो रहमत था धीरे धीरे जो अपने साथी थे ना उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने लगा था। अमूमन जो उसके साथी थे वो इकट्ठे रहा करते थे ताकि उन पर कोई जानवर हमला ना कर दे, लेकिन जो रहमत था वो थोड़ा सा दिमाग वाला था। उसने एक जो चमड़े का सूट बना लिया था, उस पर कई सारे कांटे बिखेर दिए थे ताकि कोई जानवर हमला भी करे ना तो कांटों से जैसे वो जख्मी हो, मुझे कोई नुकसान ना हो और मैं अकेला लकड़ियों को काट पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ लकड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, देवदार के पौधे होते हैं या महंगी वाली लकड़ी वो बेची जा सकती है। जब सब इकट्ठे जाएंगे तो बांटनी पड़ेगी, उससे नुकसान होगा। और बाकियों की तो ज़्यादा ज़मीन है, वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और ज़मीन खरीदनी है, इसीलिए वो ज़्यादातर अब अकेले जाने लगा था। इस तरह शाम के वक्त रहमत चलकर 1 घंटा दूर जाता, लकड़ी लेकर आता और अंधेरा हो जाता वापस पहुँचने में। कहा जाता है कि जंगल में भूत प्रेत डायने ऐसी बहुत सारी शक्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जो रहमत था किसी से डरा नहीं करता था। इस बार वो 7 बजे जंगल की तरफ गया था और इस बार जो दिन थे काफ़ी छोटे हो चुके थे। जब वो जंगल की तरफ जाने लगा तब तक अंधेरा हो गया था। हाथ में लालटेन लिए वो काफ़ी आगे बढ़ गया और एक जगह उसे अच्छा पेड़ दिखा। ये बड़ा पेड़ था और अगर इसे काटा जाए तो बहुत दिनों तक लकड़ियों को लाने ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसने नीचे से काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो काटता गया उसकी लालटेन की जो रोशनी थी इर्द गिर्द थी। अचानक उसका ध्यान ना एक पेड़ के ऊपर गया। ये बड़ा पेड़ था, यानी कि चौड़ा तो काफ़ी था, ऊंचा ज़्यादा नहीं था। उस पेड़ के ऊपर जैसे कोई आदमी बैठा हुआ। ये जो आदमी था उसने जैसे काले रंग के कपड़े पहने हों, उसकी जो चमड़ी थी वो भी बहुत ज़्यादा काली थी। अब वो वहाँ पर बैठा हुआ अपनी टांगों को इस तरह से हिलाता जा रहा था जैसे आराम से बैठा हुआ हो, आसमान को देख रहा हो और अपना एंजॉय कर रहा हो। नीचे जो रहमत था वो आराम से पेड़ को काट रहा, लेकिन जब से उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ चुकी थी ना, उससे जैसे रहा नहीं जा रहा था। वो काट तो रहा था, फिर उसके मन में आता यार इसने देख लिया है और ये काम में मेरे हाथ भी नहीं बटा रहा, यहाँ से दूर भी नहीं जा रहा और मुझे लगता है जब मैं इस पेड़ को काट लूँगा ना, अब पूरे पेड़ को कंधे पर टांग कर मैं घर थोड़ी ना जा सकता हूँ। इसको मैं कुल्हाड़ी से छोटे हिस्सों में काटना शुरू करूँगा, जितना ले जा सकूँगा आज ले जाऊँगा और इसे बैठे बैठे लकड़ी मिल जाएगी। बस यहाँ कुल्हाड़ी से हिस्से करने उठाकर ले जाएगा, ऐसे काम नहीं बनेगा।
अब पहले तो जो रहमत था उसने पूरी तरह से उस पेड़ को नीचे से काट दिया, बड़ा पेड़ था, एक तरफ गिर गया। उसके बाद वो जो आदमी ऊपर बैठा हुआ वो वैसे ही खुश अपनी टांगे हिलाए जा रहा, और यहाँ पर रहमत को समझ में आ गया कि ये बाद में परेशानी खड़ी करेगा, इससे बात करनी होगी। जानू तो सही किस गांव से आया है, बाद में अगर मेरी लकड़ी गायब हो गई ना, उसी गांव में पहुंच जाऊंगा और इसे सबक सिखाऊंगा। इस तरह रहमत उस पेड़ के नीचे चला गया। अब नीचे जाकर वो आवाज़ें लगा रहा था कि कौन हो तुम, ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब जो ऊपर बैठा हुआ वो आदमी था ना, लालटेन इतने करीब होने के बाद भी पूरी तरह से काला था, जैसे उसके शरीर से रोशनी रिफ्लेक्ट कर ही ना रही हो, वो पूरी रोशनी सोख रहा था। बस उसकी सफ़ेद सी आंखें थी, पुतलियाँ थी आंखें, वो नज़र आ रही थी। अब वो टांगे हिलाता जा रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। रहमत बार बार उसको इशारे कर रहा, कभी नीचे से पत्थर उठाकर मारने शुरू कर दिए कि जवाब दे, तू बता क्यों नहीं रहा। रहमत ने हर कोशिश कर ली, उसने कोई जवाब दिया ही नहीं। अब जो रहमत था थोड़ा थक भी गया था, अब पेड़ भी काटा था, यह जवाब नहीं दे रहा। मैं पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता भाई, चढ़ूंगा और ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो वो उस पेड़ के नीचे ही बैठ गया। अब ज़रा सी बूंदाबांदी होने लगी थी, बादल तो घिरे हुए थे, अब उसे पता था तो पेड़ के नीचे अब बैठना ज़्यादा आसान होगा। पेड़ के नीचे बैठा आराम से, अब बूंदाबांदी हो रही उससे वो बच चुका था। वो आदमी ऊपर ही था, उस पर जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन वो आराम से जैसे मज़े ले रहा, टांगे हिला रहा, जैसे हंस रहा, बीच बीच में हंसने लगता। अब नीचे जो रहमत बैठा अपना, उसने वो झोला खोला जिसमें वो खाने का सामान, ये चीज़ें लेकर आया था जब थक जाता था। पानी एक मटका था जिसमें वो पानी भर कर लेकर आता था, यहाँ उसने मटका निकाला। फिर कुछ अमरूद लेकर आया था फल खाने के लिए, वो निकाले, एक वो अमरूद खाने लगा। तब उसने ध्यान दिया कि ऊपर जो ऐसे टांगे हिला रहा था ना, वो उस टहनी से उतरकर दूसरी टहनी के पास आ गया जो रहमत के करीब थी। टहनी काफ़ी नीचे चौड़ी वाली, वहाँ तक वो आ गया और लेट गया था। ऐसे लेट कर नीचे अपना हाथ हिला रहा और मुस्कुरा रहा। अब रहमत ने उसके दांत भी देखे जो पूरी तरह से सफ़ेद थे, बस वो पूरा काला था, दांत आंखें जैसे उसकी सफ़ेद थी। अब रहमत को लगा कि भूख लगी है, अब आया ना लाइन पे। ऐसे मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था, जवाब नहीं दे रहा था, अब आया लाइन पे। इसके बाद रहमत नीचे अमरूद खा रहा, जानबूझकर उसे चिढ़ा भी रहा। अमरूद खाता, वाह क्या स्वाद अमरूद लेकर आया हूँ, ये तो हमारे खेत में लगे हुए हैं, हमारे बाग में, इतने अच्छे अमरूद दुनिया में कहीं नहीं होंगे, वाह मज़ा आ गया, पेट भर गया। अब रहमत ने देखा कि वो टहनी पर लेटा हुआ ना उसके हाथ की तरफ देख रहा, तरसे हुए नज़रों से उसके हाथ की तरफ देख रहा। और रहमत उससे बात तो करना चाहता था, लेकिन रहमत को तरस भी आ गया कि यार काफ़ी भूखा लगता है और मैं वैसे भी ज़्यादा ही अमरूद लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पर लगे हुए हैं, गल कर गिरते हैं, तो वो ज़्यादा झोला भर कर ले आया था आने से पहले। अब उसे लगा यार एक आध दे ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, इसकी और परेशानी होगी, लेकिन इसे भूख लगी है। अब कोई ऐसे भूखा इस तरह तरसी नज़रों से देख रहा है तो एक अमरूद इसे दे ही देता हूँ। उसने झोले से बड़ा वाला अमरूद निकाला और उसकी तरफ इशारा किया, देख ये खा तू, बाद में बात करते हैं, तुझे भूख लगी होगी। अब रहमत ने ऐसे ऊपर की तरफ वो हाथ किया, अमरूद दिया, उसने नीचे की तरफ जैसे अपनी बाजू लटकाई और वो अमरूद ले लिया। उसके बाद वो अमरूद खाने से पहले उसने अपनी दूसरी बाजू नीचे की तरफ लटकाई। जब उसकी दूसरी बाजू नीचे लटकी, उसके हाथ में कुछ था, छोटी लकड़ी का कोई हिस्सा था। उसने वो हिस्सा जैसे रहमत को देना चाहा। अब रहमत कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे पास है लकड़ी, देने की ज़रूरत नहीं। अब वो जो आदमी ऊपर लेटा हुआ उसने बार बार ऐसे देने की कोशिश की कि ले 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 ले, नीचे की तरफ करता गया। इसके बाद रहमत को लगा चल ठीक है, उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने लकड़ी का टुकड़ा रहमत को दे दिया। लकड़ी का टुकड़ा रहमत के हाथ में आया, उसने सूंघा, सूंघते ही पहचान गया, चंदन। ये तो चंदन की लकड़ी है, यहाँ तो चंदन कहीं नहीं लगा हुआ, ये काफ़ी महंगा है, इसे उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये चंदन की लकड़ी मुझे दे रहा है और इस अमरूद की कीमत तो बहुत कम है, चंदन की इस लकड़ी की कीमत तो बहुत ज़्यादा है। तब जो रहमत था उसे कहने लगा नहीं नहीं, ये देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अमरूद तेरी भूख के कारण दिया है, अब मेरे पास बहुत अमरूद हैं, कोई बात नहीं, तू रखना चाहता है तो रख ले। अब उसने वो चंदन की लकड़ी ली ही नहीं, लेकिन अमरूद को बड़े चाव से ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली टहनी पर चढ़कर वो खाने लगा। अब जवाब वो नहीं दे रहा था, लेकिन अब रहमत को लगा चल कोई बात नहीं, अमरूद दिया है उसके बदले में चंदन दे दिया, अगर इसकी नीयत बुरी होती ना तो ये चंदन नहीं देता, अमरूद छीन कर भी भाग सकता था। अब झोला दूर रखा था, उतर कर आता, झोला उठाकर भाग जाता, मुझे कौन सा पता लगना था। लेकिन अच्छा है, अमरूद मुझसे मांग कर लिया, इसने खा रहा है और बदले में कुछ दिया।
इसके बाद जो रहमत था वो लकड़ी को काटने लगा। उसके बाद उसने लकड़ी को तोड़ा। अब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसने कंधे पर रखे कर रस्सी के सहारे बांध कर उसके बाद उसने ऊंची आवाज में कहा था कि ये पेड़ मैंने काटा है, ये मेरा है, देख मैं ये लेकर जाऊंगा, ये किसी को काटने मत देना और तू भी लेकर मत जाना। यार बहुत मेहनत लगी है, 3 घंटे से पेड़ को काटने की कोशिश की है मैंने। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ऊपर बैठा मज़े से अपनी टांगे हिलाता जा रहा था। अब रहमत को लगा इतनी दूर आया हूँ, कल कोशिश करूंगा, अगर ये लकड़ी नहीं लेकर गया ना तो ये मेरी है, कल भी लेकर जाऊंगा। और ये बड़ा पेड़ है, कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे, यहाँ से लकड़ियाँ ले जाता रहूंगा, घर में जलाने के लिए आराम से काम आती रहेंगी। वो अगले दिन वो याद करता रहा उस चंदन की लकड़ी को। उसकी बीवी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आप चंदन लेकर आए हो, शहर से काफ़ी महंगा मिलता है, यहाँ तो लगता नहीं। उसने घर में किसी को बताया नहीं था वो चंदन कहाँ से लाया है। अब इसके बाद चंदन की लकड़ी का कुछ हिस्सा उसने घर में रख लिया, कोई इस्तेमाल करने लायक बन जाएगा। बाकी उसने एक व्यापारी को दिया जिससे उसे कुछ पैसे मिल गए। अब इतने पैसे वो आराम से कमा नहीं पाता था, चंदन की लकड़ी महंगी होती है, उसे पैसे मिले, उससे वो और चीज़ें खरीद कर लेकर आया। इस तरह वो चीज़ें वो घर लेकर आया तो उसकी बीवी खुश, उसकी जो बेटी थी वो भी काफ़ी खुश, उसके लिए भी कुछ खिलौने लेकर आया था। इस तरह शाम का वक्त हो गया। आज वो खेतों में गया ही नहीं और उसे लगा मुझे फिर से वहाँ जाना होगा, वो लकड़ी कहीं वो ले ना जाए। आज मैं जाकर पकड़ लूँगा अगर वो उस लकड़ी को काट रहा होगा। अब इसके बाद जो रहमत था वो फिर से पहुँच गया वहाँ उसने देखा कि वो जो पेड़ था उसने काटा हुआ वो गीला था। कल बारिश रात को बाद में बहुत ज़्यादा हो गई थी। पेड़ वैसा का वैसा, किसी ने उस पर हाथ जैसे लगाया तक नहीं था। अभी दिन का वक्त था। वो देख रहा सामने पेड़ पर वो आदमी कहाँ पर है, वो आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। और उसे लगा यार वैसे ही आया होगा, भूख लगी होगी तो यहाँ बैठा मुझसे अमरूद खाया चला गया, कोई बात नहीं, अब मैं इस लकड़ी को काटता हूँ, ज़्यादा अंधेरी वाला काम तो है नहीं। उसने काटना शुरू किया। अब धीरे धीरे लकड़ी को काटता गया। अब अंधेरे में उसने देखा पेड़ के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ, टांगे हिला रहा, पूरी तरह से काला। और यहाँ से रहमत ने देखते ही आवाज़ लगा दी, तू फिर से आ गया, चल अच्छा है, मेरा पेड़ तो तू लेकर नहीं गया ना, लेकिन तू इस पेड़ पर करता क्या है, कोई काम भी करता है या नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब रहमत अपना काम करने लगा। वो लकड़ी थी उसने काटनी शुरू कर दी, छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद रस्सी उसने बांध दी और वो सोचने लगा जाने से पहले कुछ खाकर जाता हूँ। अब आज भी वो अमरूद लेकर आया था, उसे लगा आराम से बैठकर अमरूद खाता हूँ। जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे गया जहाँ उसने कल खाई थी अमरूद, आज भी वहीं खाऊंगा ये सोचकर वहाँ उसने अमरूद निकाला तो वो जल्दी से टहनी से खिसकता खिसकता नीचे वाली टहनी में आ गया और लेटकर बाजू नीचे की तरफ लटका ली और तरसी हुई नज़रों से अमरूद की तरफ देखने लगा। अब फिर से रहमत को लगा यार ये भूखा लगता है, आज फिर से लगता है कुछ खाने को से मिलता है नहीं, निकम्मा लगता है, काम वाम करता नहीं और यहाँ आकर अमरूद में ऐसी गंदी नज़र डालने लगता है भूखों की तरह। अब रहमत के जो खेत थे वहाँ कई अमरूद के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा अमरूद थे जो गिर जाया करते, कई जानवर खा जाया करते। वो तोड़ता, कुछ रिश्तेदारों को, गाँव में लोगों को बांट दिया करता था। उसके लिए ज़्यादा ये चीज़ नहीं थी कि किसी को दूंगा मुझे नुकसान होगा। तो यहाँ कई अमरूद लेकर आया था। अब एक अमरूद खाने लगा, उसे लगा इसे भूख लगी है तो दे देता हूँ, मुझे कौन सा कोई नुकसान है। उसने बड़ा वाला अमरूद निकाला और उसको ऊपर की तरफ दिया। उसने बाजू नीचे की तरफ लटकाई, अमरूद पकड़ा। कमाल की बात, दूसरी तरफ की बाजू उसने नीचे की तरफ लटकाई और चंदन की बड़ी लकड़ी का हिस्सा उसे पकड़ा दिया। अब जो रहमत था कह रहा नहीं यार ज़रूरत नहीं है भाई, अमरूद मेरे लिए महंगे नहीं है, तो कल भी मुझे चंदन की लकड़ी दे चुका है, आज फिर से दे रहा है, इसका इस्तेमाल तू कर, मैं इसे लेना नहीं चाहता। उसने चंदन की लकड़ी वापस नहीं ली, वो चढ़ गया बिल्कुल ऊपर तक। ऊपर जाकर वो अमरूद को खाने लगा मज़े के साथ, टांगे हिलाता हुआ। अब रहमत को लगा यार ये तो चंदन की लकड़ी दे रहा है, मैंने तो बस अमरूद दिया, कल भी आज भी ये चंदन की लकड़ी इतनी महंगी दे देता है यार, अपना नुकसान करता है। उसने कोशिश की कि चंदन की लकड़ी वापस ले ले, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो तो अमरूद के मज़े ले रहा। उसके बाद जो रहमत था उसने लकड़ियाँ उठाई, वो चंदन की लकड़ी भी ले ली, बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, वो आवाज़ लगाएगा कि ये महंगी है मुझे वापस दे दे। उसने मांगी ही नहीं, तो जो रहमत था वो घर आ गया। अब कल की चंदन की लकड़ी रखी हुई थी, आज तो ज़रूरत थी ही नहीं। अगले दिन उसने उस चंदन की लकड़ी को बेचा, उससे और ज़्यादा पैसे आए। अब घर में काम की चीज़ें तो वो लेकर आ चुका था, वो पहले महंगी बिकी थी। इस बार जो पैसे आए थे उसने संभाल कर रखे कि ये तो अच्छी कमाई हो गई, अब कहीं आगे मुश्किल हो या फसल कुछ ख़राब हो तो इससे गुजारा किया जा सकता है भाई। उसे काफ़ी खुशी हुई।
शाम के वक्त फिर से वो लकड़ी के वो बचे हुए हिस्से को लेने के लिए गया। उस पेड़ का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो ले आया था कल, और आज बचे हुए लकड़ी के हिस्से को लेने गया। उसे डर ये भी था कि वो ले ना गया हो, अब छोटे हिस्से बचे हैं, ऊपर वाला वो ले गया होगा। अगर ले भी गया तो नुकसान नहीं भाई, उसने चंदन की लकड़ी दी है, ले जाना चाहता भी तो कोई बात नहीं। वहाँ उसने लकड़ी को हाथ तक नहीं लगाया था, वो पेड़ के ऊपर नहीं। जैसे ही अंधेरा हुआ वो पेड़ के ऊपर आ गया। अब रहमत सोचने लगा, भाई अंधेरे में ये यहाँ पर आ जाता है, दिन के वक्त नहीं होता, कहाँ से आता है, क्या करने आता है। अब जो रहमत था उसने बची हुई वो लकड़ी के हिस्से बड़ी जल्दी ही तोड़ दिए, उसे इकट्ठा किया, रस्सी में बांध लिया। उसके बाद अभी उसे भूख नहीं लगी थी। लेकिन वो जो आदमी था ना पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, टांगे हिलाता हुआ, वो इस तरफ देखे जा रहा। उसका पूरा ध्यान ना रहमत की तरफ ही था, और रहमत को लगा यार आज भी कुछ फल दे देता हूँ, अब दोबारा यहाँ आना होगा या नहीं होगा क्या पता। ये सोचकर रहमत अब उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इसके बाद रहमत अब उस फल को खाने लगा जो वो लेकर आया था। आज सिर्फ अमरूद नहीं थे, वो और फल भी थे, और उसमें एक सेब भी था। अब सेब के कई पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए, ये छोटे सेब थे लेकिन यहाँ लगे हुए, तो उसने वो सेब पकड़ा और सेब को खाने लगा। जैसे ही वो सेब को खाने लगा उसकी जैसे सुगंध ऊपर आ गई होगी, वो भागता हुआ आदमी आया, उस पेड़ के ऊपर जैसे लटक गया। उसने पूरा पेड़ हिलाकर रख दिया, इतनी तेज आया था। जो रहमत था अब सेब को खा रहा, उसे लगा ये फिर से भूखा होगा, फिर से इसे शायद कुछ चाहिए होगा। आज वो अमरूद लेकर नहीं आया था, लेकिन ये जो सेब थे ना ये महंगे वाले थे। अब उसे लगा यार दूं या ना दूं, कुछ पल के लिए उसने सोचा, फिर वो कहने लगा यार इतने महंगे चंदन दे तो चुका है, अब इससे ज़्यादा महंगा चंदन दिया है, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने, एक सेब दे देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे ही वो इस तरफ देख रहा, उसने बड़ा सा सेब उसकी तरफ बढ़ा दिया, उसने पकड़ा, सेब खाना शुरू कर दिया। अब उसने दूसरी बाजू नीचे नहीं लटकाई कुछ देने के लिए, और रहमत चाहता भी नहीं था कि कुछ दे, 2 बार तो दे दिया। सेब का उसने टेस्ट किया, अच्छे से सेब खाया, उसके बाद बाजू नीचे लटका दी। अब वो चंदन की लकड़ी नहीं थी, तो जो रहमत था वो कहने लगा नहीं नहीं रहने दो, लेकिन उसने वो लकड़ी नीचे लटकाए रखी। अब रहमत लेना ही नहीं चाहता था, तो उसने लकड़ी को छोड़ दिया, लकड़ी नीचे टकराई ज़मीन पर, और उसके बाद उसने बाजू ऊपर कर ली। रहमत उसे उठानी ही पड़ती ना, उसने दी है तो उसने उठाई। ये चंदन नहीं था, लाल चंदन था, जो उससे भी 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है। सूंघते ही उसने पहचान लिया, सिर्फ एक बार देखा था उसने लाल चंदन। ये लाल चंदन इतना महंगा होता है ना कि उसे देखना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब इतना लकड़ी का लाल चंदन का हिस्सा देखते ही जो रहमत था उसकी आंखें खुली की खुली, और वो मना भी कर रहा, भाई ये बहुत महंगी है, क्यों दे रहा है मुझे, सेब इतना महंगा नहीं, कल अमरूद दिया आज सेब दिया, तू इतनी महंगी चीज़ें कहाँ से लाकर दे रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चढ़ गया ऊपर आराम से सेब खाने लगा। इस बार वो झूल रहा था, जैसे आज स्वादिष्ट चीज़ उसे मिली थी, वो झूल झूल कर खा रहा उस सेब को, और हाथ में पकड़े लाल चंदन का वो टुकड़ा। रहमत सोचे जा रहा, वापस करूं या ना करूं। अब थोड़ी सी नीयत भी उसकी बिगड़ने लगी थी कि ये चंदन भी वापस नहीं लेता तो ये भी वापस नहीं लेगा ना, ये इसने मुझे दिया है और ये तो बहुत महंगा। उसने कोई आनाकानी नहीं की कि ये वापस ले ले, चुपचाप उस चंदन के टुकड़े को लिया उसने, बाकी लकड़ियों के बीच फंसाया और चुपचाप चलने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचा, अगले दिन उस चंदन को बेचा तो वहां उसे एक खरीदार काफ़ी ज़्यादा मिल गए। भाई महंगी महंगी बोली तक लगने लगी थी, कई व्यापारी थे कि मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा कह रहे। अब जो रहमत सोच रहा, भाई ये लाल चंदन तो बड़ा महंगा है। उसने छोटा टुकड़ा घर में संभाल कर रखा हुआ था, बड़े को बेच कर आया, 10 से 15 गुना ज़्यादा पैसे मिल गए साधारण चंदन से। अब घर में इतने पैसे लेकर आया तो उसकी बीवी पूछ रही कि इतना महंगा बिका। अब ये लाल रंग का चंदन, उसे तो पता तक नहीं था लाल चंदन महंगा होता है, उसे लगा इतना महंगा ये बिक गया। उसने कहा काफ़ी महंगा बिका है, अब इससे कुछ दिनों के ना राशन का हमारा प्रबंध हो गया है, कोई शहर से कोई चीज़ लानी हो तो इससे लाई जा सकती है, हमारे पास ठीक ठाक पैसे हैं। अब जो उसकी पत्नी थी कहने लगी, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाते रहिए, वहाँ से ऐसे लाते रहिए, आपको ये टुकड़े कहाँ से मिल रहे हैं बस यही लाइए, बाकी लकड़ियाँ क्यों लाते हैं, इससे हम काफ़ी अमीर हो सकते हैं। उसकी बीवी उसे कहती जा रही थी कि ये काम करते रहो। रहमत पहले इस तरह से ये लालच दिखा नहीं रहा था, अब उसकी बीवी ने उसके अंदर लालच डाल दी। अब रहमत कहने लगा, कोई अच्छी सी चीज़ लेकर जाऊंगा मैं कल, देखते हैं कल क्या मिलता है। अब घर में सेब पड़े थे अगले दिन, और कुछ सोचा उसने ले जाऊं, लेकिन वो सेब ही लेकर गया। फिर से वहाँ पर एक छोटे से पौधे को काटने लगा। अब पेड़ काट कर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था,
उसकी मेहनत जैसे कम हो गई थी, घर में पैसे थे, हिम्मत आ गई थी। इसके बाद पेड़ काटकर रहमत पहुंच गया उसी पेड़ के नीचे। ऊपर अंधेरे में बैठा हुआ वो काला आदमी, नीचे से रहमत उससे सवाल पूछे जा रहा, कौन हो तुम, कहाँ से आते हो, ऐसी महंगी चीज़ें कहाँ से लाते हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने झोले से सेब निकाला, वो जल्दी से आकर उस पेड़ के पास जैसे लेट गया, बाजू नीचे लटका दी। अब जो रहमत था उसे भूख थी ही नहीं, वो सेब खाना ही नहीं चाहता था। उसे भूख तो पैसों की थी, ये चीज़ इससे मिल रही है तो लालच आ गई थी अंदर। वो कहने लगा, सेब चाहिए तो जवाब देना होगा, देख तुझे बात तो करनी ही होगी। अब वो ऊपर लेटा हुआ आदमी थोड़ा हाथ आगे बढ़ा रहा कि ये खाने को देगा, लेकिन जो रहमत था उसे पकड़ा नहीं रहा सेब। रहमत कह रहा, देख तुझे जवाब देना होगा, तो जवाब देगा तभी मैं ये सेब तुझे दूंगा। तब जाकर उस आदमी ने जवाब दिया था। पूछो क्या पूछना चाहते हो, उसने ये कहा। अब रहमत ने नीचे से कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये लकड़ी कहाँ से लेकर आते हो। ऊपर उसने जवाब दिया कि ये तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो तुम उल्टे पांव यहाँ से भागोगे। रहमत नीचे से कह रहा, कोई चोर लुटेरे तो नहीं, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाते। अब उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रहमत को लगा कि ये सवालों के जवाब जो सीधे देता है। उसने कहा, हाँ बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं डर कर नहीं भागूंगा। उसने बताया, मैं जंगल का प्रेत हूँ और इस पेड़ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई डराने के लिए यहाँ नहीं आया, लेकिन तुमने मुझे खाने की चीज़ दी, बदले में मैंने वैसी चीज़ तुम्हें दी। ये सुनकर अब जो रहमत था एक पल के लिए तो डर गया कि ये जंगल का प्रेत है। अब भूत प्रेत जिन उसने सुना था कि खतरनाक होते हैं भाई, मार देते हैं, चिपक जाते हैं, बहुत बुरा करते हैं। अब ये जंगल का प्रेत क्या है, उसे चंदन, लाल चंदन दे रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वो सेब दिया। बदले में उसने कुछ नहीं दिया, वो चढ़ गया ऊपर और सेब खाने लगा। रहमत को पहले लगा था कोई लाल चंदन तो देगा, लेकिन अब उसे याद आया सेब के बदले जवाब मांगे थे, उसने जवाब दे दिए। अब वो और सेब उसे देता गया, वो सेब लेने नीचे नहीं आया, वो ऊपर चढ़कर अपने सेब का मज़ा लेने लगा। वो दिन खाली हाथ वापस आया था रहमत, और उसकी बीवी पूछ रही, आज कुछ लेकर नहीं आए। रहमत शर्मिंदा कि मैंने उसके बदले ये चीज़ मांगी। अब उसने अपनी जो पत्नी थी सब कुछ बता दिया कि वो जंगल का प्रेत है। पहले पत्नी डर गई, फिर पत्नी को लालच, जो भी है फ़ायदा करता है ना, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है, चीज़ दीजिए, बस चुपचाप चीज़ लेते रहिए। इस तरह से अब अगले दिन जो रहमत था फिर से लेकर गया कुछ और। इस बार वो बाज़ार से शहर के महंगे वाले आम लेकर गया था। महंगे वाले आम लेकर नीचे बैठ गया, कोई पेड़ नहीं काटा। जब बैठे बैठे पैसे मिलते हैं तो पेड़ काटने की क्या ज़रूरत। इस तरह वो आम लेकर, पहला आम खाने ही वाला था, वो ऊपर से आया, जैसे टहनी से उतरता उतरता पूरा पेड़ हिला दिया, नीचे बाजू लटका ली। अब जो रहमत था उसने आम पकड़ा दिया। जैसे ही उसने वो आम पकड़ा, उसके हाथ में बड़ी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, मुट्ठी थी बंद, नीचे की तरफ कर दी। रहमत को लगा, यार आज खाली हाथ, लगता है 2-3 टुकड़े थे इसके पास, कोई फ़ायदा नहीं। उसने जब मुट्ठी खोली ना, उसकी मुट्ठी से चांदी का सिक्का रहमत के हाथ पर गिरा। अब देखते ही रहमत पहचान गया, ये चांदी का सिक्का, अभी चांदी का सिक्का दे दिया मुझे। वो छलांगे लगा रहा, बहुत ज़्यादा खुश। और वो जो प्रेत, जो जंगल का प्रेत था, उस पेड़ के ऊपर चढ़कर आम खाने लगा। अब रहमत बहुत खुश, वो और आम देना चाहता था। वो कई आम लेकर आया था, लेकिन एक आम से काम बन गया। और एक बार चीज़ लेता है, एक बार चीज़ देता है। उसे पता लग गया है जंगल का प्रेत क्या करता है। अगले दिन छिपकर फिर आ गया, फिर से चांदी का सिक्का। इस तरह कुछ दिन वो जो आम थे वो ख़त्म हुए तो चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के बाज़ार में बेचे और पैसे आए। अब घर में अनाज लेकर आ गया था। वो बड़ा सा जैसे बर्तन होता है जिसमें अनाज रखा जाता है, वो बर्तन लेकर आ गया। भाई पूरे 6 महीने का अनाज एक साथ ले लेंगे, बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं, पैसे आ गए हैं हमारे पास। अब इस तरह से पैसे थे उसके पास, वो और फल लाने के लिए बाज़ार गया। पहले कुछ दिन आम लाता गया, चांदी के सिक्के मिलते गए। अब इसके बाद धीरे धीरे वो आम देता गया, चांदी के सिक्के मिलते गए। फिर उसे लगा कुछ और चीज़ लेते हैं। अब चांदी के सिक्के उसे मिलते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक दिन उसे लगा फल तो बहुत ले गया, मिठाई लेकर जाता हूँ,
पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो वापस आ जाऊंगा ना, अगले दिन ले लूंगा। अब फिर भी चांदी के सिक्के काफ़ी दे दिए हैं उसने। अब वो एक मिठाई का डिब्बा लेकर गया। जब वो बाजू लटकाकर वो भूत नीचे आया हुआ था तब उसने वो डिब्बा उसे पकड़ा दिया। पहले वो प्रेत समझ नहीं पा रहा था कि इसे खाऊं कैसे, वो ऐसे ऐसे करता गया। अब नीचे से हंसता गया रहमत, वो सोच रहा है इसे पता ही नहीं होगा। फिर उसने इशारा किया इसे कैसे खोलना है। जब उसने खोला, वहाँ उसने मिठाई खाई तो वो झूमने लगा, बहुत ज़्यादा झूमता गया। उसके बाद वो शायद बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने नीचे की तरफ मुट्ठी की। अब रहमत को लगा चांदी का बड़ा सिक्का देगा ये। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, सोने का सिक्का, लेकिन छोटा सा। सोना महंगा भी तो होता है। छोटा सोने का सिक्का, पतला हल्का, लेकिन खुश हो गया रहमत। भाई सोने का सिक्का, मिठाई से सोने का सिक्का मिला है। इसके बाद अगले दिन वो बेच कर आया वो सोने के सिक्के को। अब भले ही वो सोने का सिक्का काफ़ी पतला था, चांदी के सिक्के से महंगा बेचा गया था, अब ज़्यादा पैसे आए थे। इस तरह वो नई नई मिठाई लेकर जाता रहा। जो ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई होती उसके बदले थोड़ा भारी सोने का सिक्का मिलता, बाकी के बदले पतला मिलता। कभी कभी वो फल लेकर चला जाता, चांदी का सिक्का मिलता। कभी कभी वो लाल चंदन लेने के लिए आम देकर आता, सेब देकर आता। ऐसे अलग अलग चीज़ें उसे मिलती जा रही थी और वो बदल बदल कर चीज़ें लेकर जाता ताकि उसका स्वाद खराब ना हो और किसी को शक भी ना हो कि भाई इसके पास सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है। हर बार अलग अलग चीज़। अब धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके उसने एक घर बनाया था और उसकी जो पत्नी थी वो चाहती थी हम बड़े घर में रहेंगे, अब हम अमीर प्रेत के मालिक हैं, उसे बस खाना खिलाओ, हमें महंगी चीज़ देती है। रहमत को शक हो रहा था कि कहीं कोई गलती हो गई तो नुकसान हो सकता है। अब उसने कुछ सस्ते फल दिए, उसके बदले में सस्ती लकड़ी मिलती। जैसी चीज़ होती बदले में वैसी मिलती। अब जो रहमत था उसके अंदर डर भी खत्म हो गया कि वो जो प्रेत है मेरा दोस्त बन गया है। अब मैं उसे जैसी चीज़ देता हूँ बदले में वैसा देता है। मैं तो काफ़ी अमीर हो गया हूँ, नुकसान थोड़े ना हो सकता है। अब बीच बीच में तो ऐसा होने लगा था कि रहमत वहाँ जाता ही नहीं उससे मिलने के लिए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। काफ़ी पैसे आ गए थे, बड़ा घर बना रहा था वो। अब उसमें वो महंगी ईंटें, सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी पैसे आए, सब सोच रहे कहाँ से पैसे आ रहे हैं। अब एक दिन जब उस घर का काम चल रहा था, रहमत अपने पुराने वाले घर में था। उसकी बीवी जो काफ़ी मोटी हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी खाना खाया करती थी, अमीर ज़ादी बन गई थी। अब उसका पति जो घर में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ लेकर आया हुआ था, काफ़ी मिठाइयों के डिब्बे ऐसे थे जो काफ़ी समय से उन्होंने खाए नहीं थे, हफ्ता हो गया था। एक ऐसे ही लड्डू की मिठाई का डिब्बा, जो लड्डू काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, उस पर जैसे सफ़ेद काई आई हुई। अब उसकी बीवी ने कहा ये देकर आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कौन सा पता चलेगा, वो तो खा जाएगा। अब एक प्रेत को कौन सा पता कि चीज़ ख़राब है या नहीं है, ये देकर आओ। वैसे भी हमारे पास काफ़ी पैसे हैं, अगर आज उसे पसंद नहीं आया तो क्या होगा, कुछ नहीं देगा, सस्ती चीज़ दे देगा। अब इसके बाद उसका पति पहले कह रहा था कुछ और लेकर जाता हूँ, पत्नी कह रही इतना नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है उसके, वो तुम्हारा नौकर है, जो देते हो उसके बदले तुम्हें चीज़ देता है। नौकर की तरह तुम जो देते हो वो खाने को मिलता है, उसे कुछ नहीं मिलता वरना। और अब वो काई लगे हुए लड्डू के डिब्बे को लेकर वहाँ पर पहुँचा था। जैसे ही वो नीचे आ गया, वो बहुत खुश रहा करता था कि मेरा दोस्त आ गया, भाग कर नीचे आ जाता था, बाजू लटका दिया करता कि कुछ लेकर आया है मेरे लिए, बदले में मैं भी दे दूंगा वैसा। इसके बाद उसने बाजू लटकाई, उसने डिब्बा पकड़ा दिया। अब लड्डू का डिब्बा था। जैसे ही वो डिब्बा ऊपर खोलने लगा, अब उसे पता था डिब्बे कैसे खोले जाते हैं। उसने डिब्बा खोला, पहला लड्डू खाया मुंह में। जैसे ही लड्डू चबाया थोड़ा सा, वो जैसे रुक गया, ऐसे शांत। कुछ समय ऐसे ही वो लड्डू को चबा भी नहीं रहा था और कुछ बता भी नहीं रहा था। 2-3 मिनट तक उसने वैसे ही वहाँ पर बिता दिए। नीचे रहमत सोच रहा यार इसे स्वाद नहीं लगा, कल ठीक ठाक लेकर आऊँगा। इसके बाद उसने वो लड्डू था ना, वो थूक दिया, वो डिब्बा नीचे फेंक दिया और हाथ लटकाया नीचे की तरफ। अब सोच रहा था रहमत कि क्या देगा, कुछ घटिया सा देगा क्योंकि इसे पसंद नहीं आया है। उसने ऐसे हाथ किया। अब वो जो प्रेत था उसने ऐसे हाथ किया और ऐसे हाथ खोल दिया। जैसे ही उसने हाथ खोला, उसके हाथ में कोई काली चीज़ थी जो गिरी अब रहमत के हाथ पर, वो काली चीज़। अब उसने नीचे से लालटेन उठाई। जैसे ही वो लालटेन उठा रहा था, वो जो प्रेत था वो पेड़ के ऊपर गया, ऊपर से छलांग लगाकर वहाँ से गायब हो गया। पहली बार वो प्रेत उस पेड़ से गायब हुआ था। हमेशा ऊपर जाकर कुछ खाया करता था। रहमत ने देखा हाथ में क्या है, उसे पता लगा ये तो रंग है जो हाथ में लग गया। अब सूख भी गया बड़ी जल्दी। उसने खुरचने की कोशिश की, हाथ पर वो रंग लगा हुआ जा नहीं रहा।
इसके बाद वो काफ़ी मायूस कि आज कुछ नहीं मिला। मेरा दोस्त नाराज़ भी हो गया। वो जब घर आया अपनी बीवी को ये बताया तो उसकी बीवी गुस्से में कि गालियाँ निकालनी थी, ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ दिया नहीं, अब उसे इतना कुछ देते हो, भिखारी की तरह खाता है, ये वो। उसकी बीवी ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन रहमत को लग रहा था कुछ गड़बड़ तो हुई है। हाथ से वो रंग जा नहीं रहा। अगली सुबह उसने देखा हाथ में वो रंग जैसे टैटू की तरह छप गया, वो जाने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद उस गांव में कुछ सरकारी लोग आए थे, वो जानने के लिए किसकी कितनी ज़मीन है, कहाँ से आई, ऐसी चेकिंग चल रही है और अंग्रेज़ भी उनके साथ थे। बहुत लोग चेकिंग कर रहे। अब उन्होंने जैसे पता किया रहमत के बारे में तो वहाँ उसकी ज़मीन को जैसे ज़ब्त करना है, ये वो बातें चलने लगी। अब जो उस गांव का मुखिया था वो बताने लगा पता नहीं क्या काम करता है शहर जाकर। उन्होंने कुछ दिनों तक पता किया। उसके बाद उसकी जो ज़मीन थी वो हड़प ली गई सरकारी तौर पर, क्योंकि उसके पास दस्तावेज़ नहीं थे, कुछ नहीं थे, पैसे कहाँ से आए। और उसके बाद उसकी जो बेटी थी वो बीमार हो गई, उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। अब उसके इलाज पर पैसे लग रहे थे। वो उस पेड़ के पास जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से इतना परेशान रहने लगा। ज़मीन गई, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे लगे थे, वो जो खेत थे वो सरकारी तौर पर जब्त कर लिए गए, वहाँ जैसे रोक लगा दी गई थी, खेती नहीं होगी। अब वो काम तो कोई करता नहीं था। जो घर में पैसे थे वो उसकी चोरी हो गए। एक जगह उसने पैसे छिपा कर रखे थे और रात को जैसे कोई बक्सा उठाकर ही ले गया। जो ज़मीन में गाड़े हुए थे, उसने एक पतीला था, जो पीतल का पतीला, उसके बीच जैसे काफ़ी पैसे रखे और ज़मीन में गाड़े थे, मुश्किल घड़ी में ये काम आएंगे। उसने पतीला देखा, पतीला खाली, पतीले के अंदर से पैसे गायब। अब काम के पैसे बहुत कम जो उसकी बीवी पर, बेटी पर लगे जा रहे और वो भी बीमार हो गया। अब जो हाथ पर निशान था ना वो धीरे धीरे थोड़ा धुंधला ज़रूर हुआ, लेकिन फैल गया पूरे पंजे पर। काले रंग का हाथ हो गया था उसका, जैसे कोई बीमारी लगी हो। अब कई वैद्य घर में आकर इलाज कर रहे, लेकिन उसके पैसे बहुत लग रहे। जो पैसे घर में रखे होते, कहीं होते कपड़े, कोई चोर उठा उठा कर ले जा रहा। घर की हालत ये हो गई थी कि नए घर में वो जा नहीं सकते थे, वो तो जब्त हो गया था। पुराने घर की चीज़ें चुराई जा चुकी थी, काम करने के लिए कहीं था नहीं। वो पैसे घर में रखे थे जिससे गुजारा करना है, अमीरी में ज़िंदगी बितानी है, वो चोरी हो चुके और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पास बस छोटा सा खेत जो पुराना हुआ करता था, वहाँ लगी कुछ फसल वो घर पर लेकर आया। तब जाकर उस रात उसने खाना खाया था और आधी रात को उसने कहा मुझे वहाँ जाना होगा। उसकी बीवी कह रही वही मदद कर सकता है, हमारा कोई नहीं बचा है, हम तो बर्बाद हो गए। जब वो वहाँ पर गया वो प्रेत उसे नज़र नहीं आया। उसके बाद वो बस मिन्नतें करता रहा, वो वहाँ मांगता रहा मेरी मदद करो। वो प्रेत उसे दोबारा कभी नज़र नहीं आया। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसके हाथ का जो रंग था, वो क्या चीज़ थी, धीरे धीरे गायब हुई और वो वही हालात में पहुंच गया जहां पहले हुआ करता था। उसके पास पैसे नहीं थे, छोटे खेत पर वो जुताई करता, तब जाकर कुछ फसल बीज पाता। जंगल से लकड़ी लानी पड़ती घर आग जलाने के लिए। जो बीवी महंगे कपड़े पहना करती थी, वो महंगे कपड़े भी खराब होने लगे थे, कई तो चोरी हो चुके। अब चोर कौन था कभी पकड़ा ही नहीं गया और उनके हालात पहले जैसे। अब रहमत उसकी बीवी समझ गए थे ये जंगल का प्रेत था, जो जब हम सही रहे वो देता रहा, जब हमने बेईमानी दिखाई तो वो भी सब कुछ छीन कर ले गया। रहमत को दोबारा वो प्रेत कभी नहीं मिला और उसने पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताई, वैसी ही जिंदगी जैसे पहली थी। भगवान ने एक मौका दिया था बदलने का, लेकिन बेईमानी ने उसे वहीं पर लाकर फेंक दिया। इसीलिए कहते हैं इंसान हो चाहे प्रेत हो या भूत हो, किसी को भी अलग नज़रिए से मत देखो, किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या पता कौन आपकी मदद के लिए आया है और कौन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आप ईमानदार रहें तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, फिर से लाइक्स कम होने शुरू हो जाते हैं भाई। आपको थोड़ा सा डोज चाहिए यार, याद दिलाना पड़ता है भाई, लाइक भी करना है। अब इस वीडियो को लाइक करो यार, उंगली ऐसे जाएगी लाइक हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी बड़ी वीडियो देख ली, कैसे देखी, पसंद आई ना, और वीडियो देखोगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छी वीडियोस इस चैनल पर भरी पड़ी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।